जय श्री कृष्णा। बोलो सावरिया सेठ की जय। आज की वीडियो में बहुत ही गुड़ बात मैं आपको बताने जा रही हूँ और यह गुड़ बात है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवता की सवारी आती है, हम कहते हैं माता काली की सवारी आ गई, हनुमान जी की सवारी आ गई, भैरव जी की सवारी आ गई, अन्य ग्रामीण देवता की सवारी आ गई। तो जो भगत पर जब सवारी आने वाली होती है तो उसे क्या दिखता है, उसके मन में क्या चलता है, उसको क्या चीज़ें दिखाई देती है, आज मैं आपको वो बता रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले कि अनुभव क्या होते हैं। आपको पता चले कि जब किसी देवता की सवारी आपके अंदर आ रही होती है तो क्या छवि आपको दिखाई देती है, उस समय आपके अंदर क्या चल रहा होता है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, आप क्या सोच रहे होते हैं। यह सब चीज़ें आपको पता चले ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले कि आप जान सके कि हाँ, सवारी आ रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ देवता की सवारी आने पर ही महसूस होता है, या किसी देवी की सवारी आने पर, या किसी देवता की सवारी आने पर। अब मैं एक उदाहरण उठाती हूँ, माँ काली का। आपके ऊपर जब माँ काली की या किसी देवता की सवारी आ रही होती है, मान लीजिए माँ काली की सवारी आ रही किसी व्यक्ति के ऊपर, तो चाहे वो पूजा कर रहा उस समय या कर रही हो या किसी भगत के द्वारा बुलाई जा रही हो, तो उसके अंदर होता क्या है, उसको क्या महसूस होता है, क्या उसको दिखाई देता है, अपने अंतर मन में क्या चल रहा होता है। उसके मन में जब किसी व्यक्ति को सवारी आ रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके ना सांस ऊपर की तरफ चढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। सांस आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाता है तो उसके हाथ की हड्डियां थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जब सवारी उसके शरीर में प्रवेश कर रही होती है, उस समय उस पर उसको नीचे से ऊपर तक सांस चढ़ रही होती है। उसकी हड्डियों से ऐसा लगता है जैसे कितनी ताकत उसके अंदर आ रही है। उसकी हड्डियां दिखाई देती है। आपको उसकी गर्दन देखोगे तो गर्दन की नसें दिखाई देती है। आपको हाथों की हड्डियां दिखाई देगी आपको। और उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जैसे उसके शरीर में बहुत जबरदस्त कोई करंट लग गया हो, नीचे से ऊपर की तरफ, और एक ऊर्जा उसके अंदर, उसको शरीर के अंदर महसूस होती है कि हाँ, कुछ मेरे अंदर घूम रहा है। उसको महसूस होता है, रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं बहुत। अब उसको दिखाइए तो शारीरिक बदलाव है, शारीरिक अनुभव उस व्यक्ति को होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सांस ऊपर की तरफ चढ़ती है, हड्डियां दिखने लगती है। शरीर में ऐसा लगता है जैसे कितनी ही ऊर्जा आ गई हो, और अन्य विचार नष्ट हो जाते हैं। अन्य कोई विचार जो होता है ना, वो सब कुछ नहीं दिखाई देता, उसको कुछ नहीं सुनाई देता। जैसे मेरे घर परिवार में कि मैं अभी, जैसे अभी आप एकदम नॉर्मल बैठे हुए हो, तो नॉर्मल बैठे हुए हो तो आप सोचते हैं कुछ ना कुछ, आप सोचते रहते हैं। हर व्यक्ति की आदत है कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, और इंसान की फितरत कह सकते हैं इसे, कुछ भी सोचता है वो अपने बारे में, परिवार के बारे में, दोस्त के बारे में, समाज के बारे में सोचता रहता है वो। पर उस समय क्या होता है, वह कुछ नहीं सोचता, और फिर उसको दिखाई देता है जो माँ होती है ना, जो उसके शरीर में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सवारी किसी
और की आ रही है, दिखाई कुछ और देता है। आपको जैसे माँ दुर्गा की, माँ काली की सवारी आ रही है और आपको भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। यह भी होता है। तो होता क्या है, जब उसके शरीर में आते तो उसको क्या है ना, देवताओं के चित्र, अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। कोई चित्र दिखाई देता है, कोई फोटो दिखाई, किसी की प्रतिमा दिखाई देती है। ऐसे भी फोटो या प्रतिमा दिखाई दे सकती है जो उसने कभी देखी ही नहीं है, उसने कभी नहीं देखी। कभी कभी जब वो सवारी आ रही होती है तो उसको ऐसा दिखाई देता है मन मन में कि मतलब जो मेन फेस होता है देवता का वो दिखाई देता है, बाकी सब धुंधला दिखाई देता है। उसको जैसे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा की छवि दिखाई देगी। तो माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्र, दसों हाथ उसको दिखाई देंगे, पर धुंधले दिखाई देंगे। सवार सिर्फ उनका चेहरा, उनको आप यह पता होगा कि हाँ ये माँ दुर्गा है, पर सिर्फ चेहरा ही दिखाई देगा। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे शक्ति दिखाई दे रही है। और फिर जब वो शक्ति आपके शरीर के अंदर उठती है तो शरीर हिलना शुरू होता है। कई लोगों की गर्दन आगे पीछे हिलती है, कई गोल गोल घूमती है, और जो शरीर, वो हाथों में इतनी ताकत उनको आती है कि वो हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ, जब कोई पहलवान हुंकार भरता है या बालाजी महाराज हुंकार भरते हैं तो हाथों को ऊपर की तरफ जब करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, उस तरीके से उस समय जो शक्ति आती है महाकाली की या किसी की, तो हाथों को ऊपर की तरफ वो करता है ताकि जैसे ही दिखाई दे जाते हैं, बहुत ताकत आ जाती है। और उसका मन ऐसे करता है अपने शरीर में, मतलब इतनी ताकत उसे महसूस होती है कि मैं अपना जो हाथ है वो दे मारूं, दीवार में दे मारूं, किसी चीज में दे मारूं, हाथों को मार दे कर मारूं, ऐसा उसको मन करता है। उतनी ताकत उसको अपने शरीर में लगती है उस समय पर। उसके बाद वो जब खेलना शुरू होता है, खेलना मतलब जब उसको सवारी आ रही होती है तो उसका शरीर बहुत तेजी से हिलता है और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो, उसको ये पता है कि मैं बैठा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ, पर उसका कंट्रोल नहीं होता अपने शरीर पर। और उसको आनंद भी आता है, एक अलग सा आनंद आता है उसको। उसका भी मन नहीं करता कि मैं खुद को रोकूं किसी तरीके से, ना तो उसको, उसका मन खुद करता है मैं खुद को रोकूं, और ना ही वो रोक पाता है। एक नजरिए से हम देखें तो, और वो जो है शरीर हिलाता जाता है, वो अपने होश में होता है, उसको सब दिखाई देता है कि मतलब मान लीजिए भजन चल रहे हैं या आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो चीजें महसूस होती है। अपने शरीर के हिस्से जो हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, वो भी महसूस होता है, पर वह खुद को नहीं रोकना चाहता, ना रोक पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, और सवारी जो आती है ना, एकदम पूर्ण रूप से नहीं आ जाती। फिर क्या होता है, कुछ समय लगता है उसमें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम लगता है, समय लगता है। ये शुरुआत में ये शुरुआती बता रही हूँ आपको। जिसके शरीर में रम जाती है सवारी तो वो तो फिर तुरंत ही आ जाती है, पर जब शुरुआत में आपके ऊपर सवारी आती है तो ऐसी आती है, फिर उसको 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं पूर्ण रूप से शरीर में भरने से। और एक बार में नहीं भरते हैं, हो सकता है एक बार आई, झटका मारा, फिर चली गई, फिर 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर वो सवारी आई। जब आपने भजन चलाए या फिर आप बुला रहे हैं, सवारी को याद कर रहे हैं,
उसके बाद में फिर वो बोलेगी नहीं, फिर वो चली गई, मतलब 20% पर आ गई, फिर 30% पर बढ़ती बढ़ती बढ़ेगी वो किसी शक्ति को। जब आप अपने शरीर पर बुलाते हैं तो वो रमती है शरीर में आपके। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ छोटा सा। पानी आपने देखा है, पानी को आप किसी भी बर्तन में डालो वो उसका शेप ले लेता है वो, पर उसकी जब शेप ले लेता है एकदम नहीं लेता, धीरे धीरे उसकी शेप लेता है। वो उसी तरीके से वो सवारी जो होती है ना, आपके शरीर में अपनी शेप बनाती है, धीरे धीरे बनाती है, एकदम नहीं बनाती। पूरे शरीर पर एक कह सकते हैं, पूरे शरीर में बैठने में उसको समय लगता है। आपके हाथों में, शरीर में, हर तरीके से उसे बसने में समय लगता है। पर जब वो बस जाती है उसके बाद वो पूर्ण रूप से आ जाती है, तुरंत पूर्ण रूप से। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो जब आपको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। ठीक है ना? हो सकता है इतनी तेजी से पढ़ें, पर जब हनुमान चालीसा याद हो जाती है आपको बार बार पढ़ने पर, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो आप बहुत तेजी से पढ़ेंगे, है ना? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, इस तरीके से, क्योंकि बार बार पढ़ने पर वह चीज बैठ गई है। उस तरीके से बार बार जब सवारी आती है शरीर पे तो बैठ जाती है, फिर तुरंत आ जाती है। तो ये अनुभव होते हैं जब सवारी आती है। तो ये अनुभव जो मैंने आपको बताए हैं, ये सच्चे अनुभव मैंने आपको बताए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।